दोस्तों आज का प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही खास होगा। इसलिए खास है कि ये प्रश्न ना आपको एग्ज़ाम में आएंगे और 5 नंबर के लिए आएगा। तो अगर हम इस आज के प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो यह समझ लीजिए कि 5 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। दोस्तों आज का जो प्रश्न है ये बहुत ही खास है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको एक ज़रूर आएगा, या हम कह सकते हैं कि यही प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों आज का प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों पिछले वाले एग्ज़ाम में तो यही आया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ डेट। लेकिन बच्चों अगर इसके जगह पर अगर पूछता है कि √3 √5 कुछ भी रहे तो हम इसी तरह से हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। √2 हो या √3 हो, हम इसी तरह से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। हल क्या करना है, कैसे करेंगे देखो। दोस्तों ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है ना कि ये थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, समझने में थोड़ी सी वो डाउटफुल होती है कि कैसे हो गया। बहुत सारे टीचर लोग इसको समझाते हैं, कैसे कैसे समझाते हैं, बहुत सारी तरीका होती है। मैं भी अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको प्रूफ किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लेकर चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको मान लिए हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या कोई तब होता है जब वो p/q के रूप में होता है। तो यहाँ मान लिए हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थात √2 बराबर p/q होगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। अब देखिए यहाँ बटा में 1 कर देंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2q और बराबर p हो जाएगा। कोई डाउट, हम क्रॉस गुना कर दिए। आगे देखिए, आगे हम यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा, √2q इसका यहाँ स्क्वायर और प्लस p का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखो। यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2q² बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, p²। ठीक है जी। अब देखो यहाँ ऐसा भी हो सकता है, एक गुना में ही इधर के भाग में हो जाएगा। लिखेंगे q² बराबर p² अब बटा में कितना हो जाएगा, 2। हो गया। इसको हम समीकरण एक मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ देखो कह रहा है कि q² बराबर p²/2। हम यहाँ पर क्या माने हुए हैं कि एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है ना तो यहाँ पर q² बराबर p²/2 हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ना जो p है ना, p ये 2 से ना विभाजित होगा। इसलिए होगा ना कि परिमेय संख्या मान चुके हैं। p² बराबर q² बराबर p² बटा में 2 है। तो यहाँ पर
P 2 से विभाजित होगा, यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थात P 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये एक समीकरण आ गया है, एक निष्कर्ष यहाँ निकल चुका है कि जो P है ना ये 2 से विभाजित होगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है कि दोस्तों थोड़ा सा ये मुझे प्रॉब्लम है इसका, लेकिन देख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि P बराबर 2R समीकरण 1 में रखने पर, P बराबर 2R समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखो यहाँ समीकरण 1 क्या है, 2QR बराबर P स्क्वायर है। P के जगह पर कितना रखेंगे, 2R के स्क्वायर करेंगे। हम देखो 2Q स्क्वायर बराबर ये क्या, 2 दूना 4 R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे R स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे एक कट गया 2 मरतब में। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा में कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आया था कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब हो गया था कि P 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ Q स्क्वायर बटे 2 है, तो अर्थात यहाँ पर Q 2 से विभाजित होगा। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि Q 2 से विभाजित होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब यहाँ समझना है कि Q भी 2 से विभाजित हो रहा है और P भी 2 से विभाजित हो रहा है। बच्चों यहाँ समझना है, यहाँ क्या निष्कर्ष था कि P 2 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पर क्या हो गया कि Q 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों 2 से कट रहा है, दोनों 2 से कट रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हम यहाँ पर जो माने थे कि √2 बराबर P बटे Q, जब P बटे Q बराबर 2 बटे 2 दोनों 2 से कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 हो गया। जब यहाँ पर P बटा Q बराबर 1 हो गया, P बटा Q बराबर 1 हो गया, यानी कि इक्वल, और यहाँ पर 1 क्या है, P बटा Q बराबर 1 हो गया और परमेय संख्या तो 1 के रूप में होता नहीं है। तो बच्चों यहाँ से ना एक निष्कर्ष यह निकल रहा है ना कि यहाँ जो दोनों, यहाँ पर हम इसको एक लाइन और ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा अब इसको मिटा लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका मतलब यह हुआ कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब यह समझिए, कह रहा है कि P भी 2 से कट रहा था, Q भी 2 से कट रहा था। तो दोस्तों P और Q दोनों 2 से कट रहा है, इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ मतलब होता है कि दोनों कटे, 2 है। अर्थात मेरा मानना गलत साबित हो गया, साबित हुआ। अर्थात √2 एक अपरमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया। बच्चों इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ। बच्चों इसको ना 1-2 बार ना आप समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सटीक समझ में आ जाएगा।
फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो इसको 2 से 3 बार अपना इसको रिवाइज करो, दिमाग में बैठ जाएगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। जब एग्ज़ाम में आएगा तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिवाइज कीजिए। थैंक यू।